संसद के विशेष सत्र और वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा के बीच मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक खत्म हो गई। गठबंधन का संयोजक कौन होगा, इसका जवाब तीसरी बैठक के बाद भी नहीं मिला है, लेकिन मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति जरूर बन गई है। 2 दिन मुंबई में विपक्ष की मैराथन मीटिंग में क्या निकला? विपक्षी दलों के बीच किन किन मुद्दों पर बनी सहमति? बीजेपी के खिलाफ एकजुटता के मुद्दे पर विपक्ष की गाड़ी कितनी आगे बढ़ी? वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा के बीच विपक्षी गठबंधन की बैठक खत्म हुई तो सवाल था, 2 दिन के मंथन में क्या निकला? सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी दलों का फॉर्मूला क्या है? विपक्षी नेताओं में किन किन मुद्दों पर सहमति बनी? 2 दिन के मंथन के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच सबसे बड़ी सहमति कोऑर्डिनेशन कमेटी पर बनी। 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, 19 सदस्यों की कैंपेन कमेटी बनाई गई, 19 सदस्यों की कमेटी मीडिया के लिए बनाई गई, 12 सदस्यों की कमेटी सोशल मीडिया के लिए बनाई गई। इन कमेटियों में सबसे अहम कोऑर्डिनेशन कमेटी है। ये कमेटी गठबंधन में शामिल दलों के साथ तालमेल का काम करेगी। साथ ही ये कमेटी चुनावी रणनीति भी तय करेगी कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे। सबका उद्देश्य एक ही है कि महंगाई को कैसा कम करें, इसके लिए कैसा लड़े, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कैसा हम लड़े। मोदी साहब गरीबों के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे, ये यकीन मैं दिलाता हूं, क्योंकि उनकी हमेशा यही रणनीति रही है कि गरीबों के खिलाफ काम करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति के साथ वो मिलजुल के चलते हैं। संसद के विशेष सत्र और जल्द चुनाव की चर्चाओं के बीच विपक्षी गठबंधन की पार्टियों के बीच सभी पार्टियों के बीच मिलकर चुनाव लड़ने की शुरुआती सहमति बनी है। सीट शेयरिंग पर जल्द काम शुरू करने पर सहमति बनी है। गठबंधन के नेता सितंबर के दूसरे हफ्ते में साझा रैलियों की शुरुआत करेंगे। इंडिया गठबंधन जल्द ही पूरे देश में जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम पर कैंपेन चलाएगा। जगह जगह जा करके हम लोग अपना प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे। तो ये सब आज तय हो गया, इसलिए इसके बारे में आपको बता दिए और बड़ी खुशी की बात है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे। मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग, इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे। अपने मोदी विरोधी अभियान को आगे बढ़ाते हुए इंडिया गठबंधन के नेता गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को फिर दिल्ली में जुटेंगे। लेकिन 2 दिन के बैठक के बाद भी गठबंधन के संयोजक के नाम का खुलासा नहीं हुआ, गठबंधन के लोगों पर सहमति नहीं बनी, गठबंधन का सचिवालय बनाने की चर्चा नहीं हुई, मोदी सरकार के खिलाफ एक राष्ट्रीय एजेंडे की बात आगे नहीं बढ़ी। हालांकि गठबंधन के नेताओं को उम्मीद है कि जल्द ही इन मुद्दों को भी सुलझा लिया जाएगा। सेशन में 2 महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं।
और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। विदेशों में तो खबरें छपनी चाहिए कि भारत में ये अच्छा हो गया, भारत में वो, तब देश का नाम आगे बढ़ेगा। देश का नाम ऐसे थोड़ी आगे बढ़ेगा कि पूरी भारत सरकार एक आदमी के काम करने के लिए लगी हुई है। आज हमारे भारत का युवा रोजगार ढूंढ रहा है, पढ़ लिख के BA करके, BCom करके, BSc करके रोजगार ढूंढ रहा है। उसके पास रोजगार नहीं है और वो जब सरकार के पास जाता है तो पता चलता है कि सारी सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक से साफ हो गया, गठबंधन की गाड़ी अब रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन मोदी और बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी जिस रफ्तार से तैयारियों में जुटी है, वो इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।